ओम शांति। आज क्लास का टाइटल है दुआओं का खजाना। जितना जितना दुआओं का खाता हमारे पास होगा उतना ही मेरा जीवन सहज, सरल और शुभकारी होगा। जिस कार्य में भी मेरा हाथ होगा वो कार्य ऐसे होगा जैसे कि मुझे इस कार्य की सिद्धि है। जब हम सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे तो हर कार्य मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम और हर कार्य में बरकत हो। तो बाबा ने बताया कि सर्व खजानों से संपन्न बनो तो विशेष वर्तमान इसी चीज की जरूरत है। यही पुरुषार्थ भी करना है। सर्व से बाप दादा समय पर दुआएं लेते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते। ये दुआएं ही जब मेरे साथ ऐसा वैसा समय आता जिसको हम आप बुरा वक्त कहते हैं, तो ये दुआएं मेरे साथ ऐसे कार्य करती जैसे मेरे साथ किसी का बर्दाश्त हो या ऊपर वाला मेरे संग चल रहा हो। तो ये दुआएं मेरे साथ उस प्रभु प्राप्ति का अनुभव कराती हैं, जीवन में खुशियाँ लाती हैं। जीवन में ऐसे लगता परिस्थिति आई पानी पर जैसे लकीर के समान कष्ट होता है और जीवन बहुत ही सहज और सरल तरीके से हम उस जीवन को जीते हैं। फिर बाबा ने कहा दुआएं किसी को भी मिलती हैं वो आत्माएं असंतुष्ट नहीं रहती, न खुद से न दूसरों से और ना ही उनकी किसी से अपेक्षाएं होती हैं। तो बाबा ने कहा जो दुआओं से संतुष्ट है तो बाप दादा हर बच्चे से हर समय दुआएं लेते हैं। किसी को भी शब्द बोलो तो बहुत प्यार से बोलो, कोई कैसी भी आत्मा हो, अगर मेरे अच्छे आचरण हैं, मेरा अच्छा व्यवहार है तो ना चाहते हुए भी हम दुआओं को ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी, आप चाहें या ना चाहें। और कुछ भी ना करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे संसार में कोई भी काम ना करो लेकिन एक ही काम कर लो, किसी को पुण्य करो ना करो लेकिन हर किसी के लिए मुख से यही करो। कोई कहे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, प्रभु इसका भला हो, ये भी जीवन में खुशियों भरा इसका जीवन हो, दुआएं दो इसका भी मंगल हो, इसके भी जीवन में क्या हो सुख और भले उसने मेरे साथ अभी 1 सेकेंड पहले मेरे साथ गलत व्यवहार किया लेकिन मेरा जब दूसरा सेकेंड गुजरे तो परिस्थिति भी बदल जाए, वो सोच भी बदल जाए और उस व्यक्ति के लिए जो मेरी धारणा बैठी है कि ये तो ऐसा है, इसने मेरे को ऐसा बोला है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं, उसने किया वो उसका खाता, मैंने किया ये मेरा खाता। मुझे किसी को बद्दुआ नहीं देनी क्योंकि जो देंगे वही लौट कर वापस आएगा। वो ब्रह्मांड भी स्वीकार कर लेते कि आपने यही किया और वही मिलेगा। धरती माँ भी वही स्वीकार करती जो आपने एक बीज डाला, जिस चीज का डाला वो आपको कई गुना 50-60 दाने करके, एक दाने का 50-60 दाने मिलता है। तो हम क्यों ना कर्मों की खेती में अपने जीवन में हर किसी के लिए दुआएं दो और दुआएं लो। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, महा अभद्र व्यवहार करे, महाक्रोधी क्यों ना, उस समय भी मेरे प्रति ये भी मेरा भाई है, इसको भी मुझे दुआएं देनी। क्योंकि अगर मैंने उसके साथ बद्दुआ का खाता दिया, गाली दी, उसके लिए कुछ ऐसा वैसा उल्टा बोला तो मेरा खाता बन जाएगा। जहाँ खाता होता वहाँ लेन और देन होती। तो आपको फिर उसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा। अगर आपने दुआएं दे दी तो आपके प्रति जो कर्ज था उस आत्मा का, जो आपके लिए उल्टा बोला, वो तो चुकतू हो ही गया। और बाबा ने कहा आप लेन देन के हिसाब से भी फ्री हो गए। एक तो उसने उल्टा बोल दिया, आपने कुछ नहीं बोला तो ये फ्री हो गए, जो आपने उधार लिया ये मुक्त हो गए। दूसरा जो आपने एक्स्ट्रा उसके लिए दुआएं दी तो दुआएं ने उसके लिए क्या कर दिया और एक्स्ट्रा दे दिया। जब एक्स्ट्रा दे दिया तो कर्ज था तो चुकतू हो गया, साथ में दे भी दिया तो हमारा उसका हिसाब किताब बराबर हो गया, फाइनल हो गया। तो ठीक इसी प्रकार मुझे हर किसी को
दुआ देनी है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जगत नियंता, जब भी किसी को मैंने अगर जाने में अनजाने में मेरे द्वारा अगर कोई गलती हो तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, वो संसार की आत्माओं से भी माफ़ी मांगती हूँ जिनके साथ जन्म जन्म पता नहीं कितने जन्म लिए, किसके साथ रहे। तो बाबा से कहो कि परमात्मा, मैं तो नहीं जानती हूँ कहाँ कहाँ जन्म लिए, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, किसको उल्टा बोला, अभी भी किसको उल्टा बोला, किसी के लिए उल्टा सोचा। तो परमात्मा मुझे माफ़ करना, और उन आत्माओं से भी मैं दिल से हृदय से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँची, उसके लिए मैं दिल से दुआ माफ़ी मांगती हूँ और आप मुझे माफ़ कर दो। तो बाबा ने कहा, जहाँ संतुष्टता होगी वहीं दुआएं होंगी, और कुछ भी ना याद करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा, इसमें सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ, सारे गुण, सारी बाबा ने कहा जितनी भी आप पर चढ़ी हुई कट जन्मों की जन्मों, जब आप दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, हर आत्मा को माफ़ कर दो। किसी ने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन जब भी शाम को लेटो तो कर्ज मुक्त होकर लेटो कि प्रभु, आज जो कुछ भी मेरे द्वारा गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी ने मेरे को कुछ भी कहा हो, किसी की गलती, तो प्रभु आज उस आत्मा को भी माफ़ कर देना, ताकि वो भी सुकून से सो सके, उसके भी संकल्प कम चल सके। भल वो माफ़ी ना मांगे वो आत्मा, लेकिन उसके अंदर की उलझन, उसकी तड़प बढ़ जाती है, उसको उलझने आती, रातों में नींदें नहीं आती हैं, चैन नहीं पड़ता है, उनको लगता है मुझे उलझन हो रही। वो उलझन नहीं, वो बद्दुआओं का असर होता है। तो उनको भी माफ़ करो, ताकि वो भी बेचारे मेरे भाई हैं, चैन से सो सके, चैन से खा सके, चैन से अपने जीवन को जी सके। अगर चैन से सो नहीं सकते तो फिर तो तमाम बीमारियाँ आएंगी। तो ऐसे ही उन सब आत्माओं को दुआएं देनी है। दुआओं का खजाना इतना श्रेष्ठ खजाना है, कोई कैसी भी असहाय, बाबा ने कहा डिसेबल आत्मा हो, उस आत्मा के अंदर भी जान भर देती, उस आत्मा के अंदर भी एक नई उम्मीद पैदा कर देती। तो हमको आज से यही दुआ देनी, प्रभु सब आत्माओं का संसार में कल्याण हो, उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनके भी जीवन में क्या हो, हर चीज़ की खुशियाँ हो, और वो आत्माएं महान और दिव्य बने, उनका भी मंगल हो, वो भी अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे कमल का पुष्प रहता है, सबके बीच में रहता, परिवार भी होता, लेकिन फिर भी उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। तो कोई आपको दुख दे तो भी आप उसको दुआएं दो, तो सहनशीलता की शक्ति सामने आ जाएगी। सहनशीलता का गुण होना चाहिए। अगर दुआएं लेनी है तो एक गुण मुझे धारण करना होगा, मुझे सहनशील बनना होगा। जैसे आम का पेड़, हम पत्थर देते हैं लेकिन मुझे लौट कर खाने को आम मिलता है, तो ऐसे ही मुझे भी गुणवान फलदायक बनना है, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, जो अब जिसमें कुछ नहीं होता वही अकड़ता है। तो मुझे फलदार वृक्ष बनना है, दूसरों को खुशियाँ देनी है। दूसरों को क्या देना है, उन आत्माओं को एक प्यार, खुशी, शक्ति, आनंद, पवित्रता की महसूसता हो। छोटे बच्चे भल आम के पेड़ में डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन आम एक जड़ बीज, वो भी खाने को क्या देता है, कि मीठा फल, जिसको खाने से बच्चों की संतुष्टि हो जाती है। तो सोचो, कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं मुझे मीठा फल की बजाय क्या हम उसे प्यार से बोलते भी हैं, मेरे अंदर नफरत आ जाती, इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो आप एक पेड़ से ही शिक्षा लें। इसीलिए आपने देखा होगा आम की लकड़ी हर पूजन में, हर शुभ कार्य में यूज की जाती है, क्योंकि वो आम की लकड़ी सहन करती है, समाती है, तो ऐसे ही वो पूजन योग्य बन जाती है। तो ऐसे ही मेरा जीवन भी, अगर किसी की दो बातें, एक बात आई भी मैंने अवॉइड कर दी, सुना अनसुना कर दिया व्यर्थ बातों को, तो बाबा ने कहा आप भी पूजनी बन जाओगे,
आप भी देवतुल्य बन जाओगे, आप भी आत्मा क्या बन जाओगे, भगवान ने कहा हम समान बन जाओगे, माना भगवान की तरह लोग आपको भी याद करेंगे। अंडरस्टूड होना चाहिए, तो समझ होनी चाहिए। दुआएं देना है और दुआएं लेना है, ये बीज है। बीज अगर आपका श्रेष्ठ बो गया तो बाबा ने कहा इसमें झाड़ स्वतः ही समय पर देगा। इसलिए विधि है, दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा। एक तो आपके पास समझ हो, अगर आपने समझ आ गई तो उन आत्माओं को क्या कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्षमा वही व्यक्ति करेगा जो वीर होगा, महान होगा, श्रेष्ठ योगी होगा। तो बाबा ने कहा आपको श्रेष्ठ योगी बनना है। तो कोई भी आत्मा आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे आप उसको माफ कर दो, क्योंकि आप वीर हो, श्रेष्ठ हो। वीर योद्धाएं अगर कोई उनके सामने लाचारी प्रकट करते थे, निहत्थे होते थे, तो वीर क्या करते थे, सूरवीर वो हमेशा माफ कर देते थे। तो बाबा ने कहा वो तो उनका काम ही है। जिनके श्रेष्ठता नहीं है, जिनके अंदर निर्बलता है, वो पीछे से ही वार करते हैं, और जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी नियत्ते पे वार नहीं करते। तो वो आत्मा जिस समय असहाय है, वो आपको उल्टा बोल रही, उल्टा वो आपके सामने नियत्ती है, असहाय है। उस आत्मा पे दया करो, रहम करो, एक अपना वसूल बनाओ कि वीर कभी नियत्ते पे वार नहीं करते। वो उस समय आत्मा ज्ञान गुणों शक्तियों से कमजोर है, नियत्ती है। तो ये अपनी एक धारणा बनानी है। बाबा ने कहा क्षमा करना शिक्षा देना हो जाएगा। क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः मिल जाएगी, बोलना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा, और उनको क्या होना पड़ेगा, जलील और लाचार होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा हर कदम बाप की श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलती हैं, दुआओं का खजाना जानो। हर कदम कदम मेरा ऐसा हो जहाँ पर लाभ ही लाभ हो, फल ही फल हो, वहाँ पर रिस्क नहीं होना चाहिए। हमारा जहाँ कदम पड़े वहाँ मुझ आत्मा का क्या हो, लाभ हो। लाभ कोई हम वैसा नहीं कह रहे कि धन की लाभ हो, माना मुझ आत्मा की उन्नति हो, मुझ आत्मा का विकास हो, मुझ आत्मा में बल आए। तो बाबा ने कहा कितना भी भरपूर हो जाएगा, अगर उसके साथ दुआएं नहीं तो बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप कितने भी मुकाम तक पहुंच जाइए, अगर आपके साथ दुआएं हैं तो आप चैन से रहेंगे, चैन से खाएंगे, चैन से सोएंगे। और अगर आपके पास बद्दुआएं जुड़ गई हैं तो आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, आपको बद्दुआएं चैन से रहने नहीं देंगी, चैन से सोने नहीं देंगी, चैन से खाने नहीं देंगी, चैन से रहने भी नहीं देंगी। तो ऐसे ही मुझे दुआओं से अपने आप को भरपूर करना है, और साथ साथ मेरे पास मेरे संग भी जिसका मिले मेरा, उस आत्मा का भी भला हो और मेरे संग का रंग लगे, ऐसी सोच रखनी है। तो कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता हो उसको आप दुआएं दो, क्योंकि क्रोध करेगा तो उसको तो बदले में क्रोध मिलेगा ही, उसको तो नफरत मिलेगी, उसको तो घृणा मिलेगी। लेकिन आपने अपने खाते में दुआएं जमा की हैं तो आपके पास जब फसल का समय आएगा कटने का, तो कोई आपका लाख बुरा चाहे, लाख आपको गलत बोले, लाख आपके लिए ब्लेम करे, लेकिन आपके लिए जब वो फल के स्वरूप में आएगा, परिणाम के स्वरूप में आएगा, तो आपके खाते में भला ही भला होगा, क्योंकि आपने किसी के लिए जरा सा भी अंश मात्र भी बुरा नहीं सोचा है। इसलिए तो बाबा ने कहा मैं परवश हूँ, वो आत्मा जाहिर कर रही है क्रोध करके कि मैं क्या हूँ, परवश हूँ, असहाय हूँ, मुझ में सहन शक्ति नहीं है, मुझ पर दया करो, रहम करो। वो चीख चीख के चिल्ला रहे, बल्कि गुस्से के रूप में, अशब्द के रूप में वो बोल रहे, लेकिन वो इसीलिए चीख रहे कि मुझे क्या करो, मेरे पर रहम की छींटे दो,
क्योंकि मैं आत्मा क्रोध की अग्नि में तप रही हूँ। वो अपने आप को जाहिर कर रही है कि आपको करना है कि आपको उसको उस आत्मा को सुख शांति की अंजलि देकर उसको भी शांत कर उसका भी संबंध एक प्रभु परमात्मा जगत नियंता से जुड़वाना है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। क्या आप अभ्यास करो, आपके सामने क्रोध करे, गुस्सा करे, उल्टा बोले, नफरत करे, घृणा करे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, आप उसके सामने शक्तिशाली बनकर शोमान करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो दुआएं मिलती हैं ना। बाबा ने कहा परवश नहीं हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो बाबा ने कहा तो आप पुण्य का खाता बढ़ाओ, क्योंकि आप सभी आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। तो ऐसी पुण्य आत्माएं पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए इकट्ठा करती है। एक जन्म के लिए नहीं ये तैयारी है, ये जन्म जन्म की तैयारी है। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में कितना पुण्य का खाता जमा किया, ये सारा दिन चेक करना है कि आज मेरे से पुण्य हुआ। जैसे जो दानी पुरुष होते हैं वो सारा दिन, उनका एक टाइम होता है, इतने समय से इतने समय तक दान करना, वो सारा समय यही चिंतन में रहते आज मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति ऐसा ना जाए जो खाली हाथ जाए। मेरी चौखट पर या मेरे दर पर जो भी आए वो भरपूर होकर जाए। तो आप भी यही संकल्प करो कि कोई भी आत्मा मेरे पास आए तो कोई निराश हताश होकर ना जाए। अगर वो आए भी तो आशावादी होकर जाए, उसके जीवन में भी कोई ना कोई मेरा एक श्रेष्ठ गुण, मेरा एक श्रेष्ठ कर्तव्य उसके लिए एक जीवन दान या उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। तो बाबा ने कहा ये स्वयं भी चेक कर सकते हो, दान करना है और दूसरों को पूर्ण आत्मा बनाना है। दान से भी बाबा ने कहा श्रेष्ठ है पूर्ण ज़्यादा दिखता है, क्योंकि बाबा ने कहा पूर्ण कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पूर्ण कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। पूर्ण करने वाला आजकल तो जरा सा भी दान करेंगे, फल भी बांटेंगे मत पेशेंटों को, तो भी फोटो खींचेंगे लोग। जो वाकई में जो दानी होते हैं, वाकई में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वाकई में जो महान होते हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते। वो तो यहाँ तक एक हाथ से करते हैं तो दूसरा हाथ भी उनका समझ नहीं पाता है। तो ये है दान करना। दिखावे का दान करना वो दान नहीं, वो तो चार लोगों में पब्लिसिटी करते, देखो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये दान दान नहीं होता है। अब इनका दान का मतलब ही होता है कि आप करो तो आपका दूसरा हाथ भी ना जान पाए। पूर्ण कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। तो दान दिखावे का भी नहीं होता, दिल से होता है। तो पूर्ण कर्म अर्थात आवश्यकता के समय पर जब आप चारों तरफ से निराश हो जाएं, तो आपके पूर्ण कर्मों की खेती को आप एक नज़र डालो तो आपका मन प्रसन्न हो जाए। सारा जमाना सारी दुनिया आपको एक बार ठुकरा देगी, लेकिन आपके श्रेष्ठ कर्म आपके संग संग पल पल कदम कदम आपका साथ देंगे। ये ऐसी स्मृति बनाओ कि कोई मुझे समय पर वक्त पर साथ दे ना दे, लेकिन मेरे अपने स्वयं के किए हुए कर्म मुझे अपने साथ देंगे। क्योंकि बाबा ने कहा पूर्ण कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनाकर आपका कार्य करा देंगे। कोई भी आत्मा निमित्त बन के आएगी, वो नहीं आई है, आपके श्रेष्ठ कर्म ने उसकी बुद्धि को फेरा, उसकी खोपड़ी को भी बदल दिया और वो आत्मा आपकी मदद के लिए चली आई।
तो पूर्ण कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं की प्राप्ति होती है। पूर्ण आत्मा परमात्मा दुआएं आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती हैं। तो पूर्ण आत्मा की वृत्ति दृष्टि और भी दुआओं का अनुभव कराती है। तो पूर्ण आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। तो पूर्ण आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता उनके चेहरे पर ऐसे दिखाई देगी जैसे एक नई लाइट है, एक नई ऊर्जा है। तो पूर्ण आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि भरपूर बादशाह है ना, उन्हें अपमान और क्योंकि खाली जगह होती है वहीं पर वो चीज़ समाती है। जहाँ पर भरपूर जगह हो तो बाहर से कितनी भी चीज़ कोई आए तो क्या कहेंगे, नहीं चाहिए, भरा है, सब कुछ फुल है। तो आप अगर खाली हैं तभी आप पर किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या बोला, उसका असर होगा। लेकिन अगर आप भरपूर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, आप कहेंगे नहीं ठीक है, क्योंकि आप भरपूर हैं, आप अंदर से खाली नहीं है। जो खाली आत्मा होती वही अंदर लेती है। तो बाबा ने कहा अपने द्वारा स्वयं को हर संकल्प हर जल की स्थिति को भी समान बना लेंगे। तो हर आत्मा को सफल करना है, पूर्ण का खाता जमा करना है, व्यर्थ की समाप्ति करनी है। ऐसी पूर्ण आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नसीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो, तो ऐसी पूर्ण आत्मा बने हो कि दूसरों को भी अपने दिल तख्त पर बिठाओ, दिल तख्त नसीन बनाओ। तो ग्लानि को भी प्रशंसा समझो, ये मेरी ग्लानि नहीं कर रहा बल्कि ये मेरे ही पाप कर्मों को क्या कर रहा, चुकतू कर रहा। क्योंकि जितनी मेरी ग्लानि करेगा उतने मुझ आत्मा पर जो पाप कर्म है वो ग्लानि के द्वारा, वो दुख जो मुझ आत्मा को होगा वो धीरे धीरे मेरे पाप कर्म चुकतू हो जाएंगे। अगर ज्ञानी आत्मा है तो इस तरीके से सोचेगी, जो समझदार व्यक्ति हैं वो इस तरीके से सोचेंगे, और जो थोड़े से बेसमझ हैं, अनजान हैं, दिल के कैसे कच्चे हैं, कहेंगे इसने मेरे को ऐसे बोला, मैंने इसको तो ऐसे नहीं बोला। लेकिन भगवान ने ये सिखाया, सहन करना ही सबसे बड़ा गुण है और जवाब देना ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वीर कभी जवाब नहीं देते, वीर उसका समय पर आने पर सटीक जवाब देते हैं। वीर कभी अभद्रता नहीं करते, वीर कभी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करते हैं। जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं वही क्या करती हैं, उल्टा और निगेटिव वार करती हैं। जो श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं होती हैं वो संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती हैं, और खुद के जीवन में निश्चल बेदागी जीवन जीती हैं। और जब जाती हैं तो वो जीवन उनका धन्य धन्य माना जाता है। सदियों सदियों तक लोग अमर कहानी के रूप में याद करते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी क्या करना, कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन मुझे दुआओं का दान देना। तब कहेंगे पूर्ण आत्मा, जगत अम्बा माने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया है। गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि। कैसी भी आत्मा, भले वो बहुत गलत है, भले उसके द्वारा बहुत पाप कर्म किए, बाबा ने कहा भले वो पतित से भी अति पतित अधम आत्मा है, लेकिन आपको उसको ये नहीं कहना आप गलत हो, ये कार्य भगवान का है। हमें उस आत्मा को श्रेष्ठ नज़र से ही देखना,
ये भी भगवान का बच्चा है, बेचारी है। संग दोष में आकर इसने अपने आप को ऐसा बनाया, लेकिन है तो आत्मा परमात्मा की ही संतान, है तो आत्मा मेरे बाप की ही संतान। जब मेरे बाप का बच्चा है और हम भी उसी बाप के बच्चे हैं, तो क्या ठहरी, वो भी मेरा भाई या बहन है। ऐसी श्रेष्ठ भावना से हम किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं, उसके मन को निर्मल कर सकते हैं और उसकी बुद्धि में हम श्रेष्ठ बात को बिठा सकते हैं, अगर मेरी ये शुभ भावना होगी। जैसे कहते गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को बदला, उसकी विशेषताओं को नहीं याद दिलाया, उसकी विशेषताओं को याद दिलाया, उसकी बुराइयों को याद नहीं दिलाया कि आपने क्या क्या किया, आप कितनी पतित आत्मा हो। नहीं, उन्होंने यही दिलाया कि जो आप कर रहे हो, सोचो इस कर्म से आपको क्या मिलेगा। जब उनके जीवन में श्रेष्ठता को बिठाया, तो वहीं से उनके अंदर जो दुर्बलता थी, जो कमजोरी थी, वही धीरे धीरे निकल कर एक श्रेष्ठ संत का रूप दे दिया। एक डाकू डकैत से एक उनको जीवन में, एक उनके सामने एक दिव्य शब्द जोड़ दिया, ये तो संत है, ये तो महान आत्मा है। तो कोई कैसी भी आत्मा हो, मुझे किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं। वो तो बाप बैठा है, उनका भी बाप बैठा है, वो खुद जाने, उसका काम जाने। मेरा काम है हर आत्मा को सुख देना, सुख देना, सुख लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना, जीवन में सबका मंगल हो और सबका जीवन शुभ और श्रेष्ठ हो। कोई गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पूर्ण आत्मा। फूल चढ़ाने का मतलब ये वाले फूल नहीं चढ़ाने लगना, लेकिन अंदर ही अंदर नहीं तो आत्मा वो और गुस्सा होगी और तेज आप पर रोष दिखाएगी। कौन से फूल? दुआओं रूपी। भगवान कितनी अच्छी आत्मा है, भले इसके मुख से आज ही अब शब्द निकल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी आत्मा है। ये भ्रमित है इस समय, ये अपने मार्ग से भटकी हुई आत्मा है, लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है। ये आत्मा को भगवान सद्बुद्धि दे दो। अगर इसके जीवन में सद्बुद्धि आएगी, तो इसके अंदर की जो मन में कटु वचन निकल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, ये सब निकलेंगे नहीं। तो अब कहेंगे आप पूर्ण आत्मा हो। ग्लानि करने वाले को दिल से गले लगाओ। कहना भी नहीं लोगों के सामने महान बन जाओ, किसने गाली दी, मैंने कुछ नहीं बोला, बाद में को देखा इतना कुछ बोला, मैंने कुछ बोला नहीं। दिल से, दिखावे से नहीं, हृदय से उस आत्मा को एक्सेप्ट करो और यही दुआ करो, प्रभु ये मेरा ही भाई और बहन है, इसको माफ़ करना। ये जो कुछ भी कह रहा है, ये बोल रही है, ये सिर्फ आवेश बस, या इस आत्मा के अंदर परवश है, ईर्ष्या द्वेष बस बोल रही है, लेकिन है तो आत्मा आपका ही बच्चा ना। तो बाहर से गले नहीं लगाना है, लेकिन मन से गले लगा लो। बाहर से गले लगा लो तो हो सकता है वो आपको मार भी दे। तो पुण्य के खाते को जमा होने में विघ्न यही बातें बनती हैं। उसने ऐसे बोला, उसने मेरे को ये कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो ऐसा है, वो वैसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छे एकदम जीरो बन जाओ, साइलेंस हो जाओ। गीता के एक ही शब्द को बार बार अपनी बात दिमाग में बसा लो, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो होने वाला है परम 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 अच्छा। क्योंकि भगवान मेरे साथ है, तो मेरा कुछ भी बुरा हो नहीं सकता। उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा का ये फरमान है, उसका बरदहस्त है कि ऐसे समय में, ऐसे संसार की भागम भाग जिंदगी में, हापा दापी की जिंदगी में, अगर आप अपने साथ श्रेष्ठता, महानता, दिव्यता, दुआओं का खाता नहीं बढ़ाएंगे, तो आप भी चैन से जी नहीं पाएंगे। भोजन बना रखा होगा, आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अशुद्ध आत्माएं उसके अंदर प्रवेश करके हलचल पैदा करेगी, आपके जीवन को नरक बना देंगी।
भोजन रखा होगा, खाने नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा जब मैंने नहीं खाया तो ये कैसे खाए। तो इसीलिए अपने आप को परमात्मा पिता के आगे समर्पित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हर कर्म को, हर कर्तव्य को ईश्वर के सामने अर्पण करके और उस कर्तव्य को निभाना है। तब कहीं जाकर हम संसार के आगे एक गोल्ड क्या पर अपने आप को एक गोल्ड, एक मेडलिस्ट की तरह लोगों के सामने आएंगे। तो हर कर्म द्वारा पुण्य का खाता जमा करेंगे तो पुण्य का खाता आपको आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष जरूर करेगा। तो ऐसी आत्मा दुआओं के खाते को बढ़ाती हैं। हर संकल्प में पुण्य जमाओ, एक एक संकल्प मेरा व्यर्थ ना जाए, एक एक संकल्प रूपी बीज मेरा इतना कीमती हो कि जहाँ जाए वहाँ अनेक आत्माओं को जन्म दे, अनेक आत्माओं के जीवन में खुशियाँ भर दे, अनेक आत्माओं के हताश निराश जीवन में एक नई, एक आशा की किरण पैदा कर दे। और उन आत्माओं को मुझ आत्मा से एक क्या है बावन का, उन्हें क्या आपसे अपेक्षा है, ये जब आएंगे, उनका जब साथ होगा तो मेरा जीवन भी धन्य धन्य और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, भगवान समान आत्मा बनना है तो एक ही काम करना है, दुआएं देना है और दुआएं लेना है। जब मुझ आत्मा का ये निज कर्तव्य हो जाएगा, निज स्वभाव हो जाएगा कि मुझ आत्मा ने इसी का बीड़ा उठाया है कि मुझे हर आत्मा का कल्याण करना है। वो आत्मा बोल रही है, वो आपको निगेटिव, उसको दोष नहीं, उसके चारों तरफ एक काला निगेटिव ओरा घूम रहा है, वो ओरा उसको अच्छा करने नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि वो आत्मा क्रोध करने के बाद, उल्टा बोलने के बाद सुख में रहती हो, चैन में रहती हो, उसको बड़ा शांति मिलती हो, ऐसा भी नहीं। वो आत्मा जब ऐसा करती है तो उसके बाद बहुत ग्लानि होती, बहुत दुख होता, बहुत पश्चाताप करती है, बहुत अंदर ही अंदर वो अपने आप में कुढ़ती रहती है, अफसोस करती रहती। लेकिन नाहिक वो समय निकल चुका होता है, तब वो आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए उस आत्मा के प्रति रहम खाओ, दया करो, आप माँ बन जाओ, क्योंकि माँ बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती है। माँ कभी बच्चे को अशुभ भावना नहीं रखती है। माँ की कभी बच्चे के लिए शुद्ध भावना के सिवाय अशुद्ध भावना मन में भी नहीं आती। उस बच्चे का नुकसान पहुंचाने के लिए वो अंश मात्र भी नहीं सोचती। बच्चा भल माँ को अभी अभी कुछ अपशब्द बोले, गाली दे, मारे, लेकिन माँ नहीं कहेगी इसके साथ भी ऐसा हो। तो माँ जैसा निर्मल मन, माँ जैसी सच्ची भावना, माँ जैसी ऊंची सोच अगर बिठा लेंगे तो विश्व मेरा परिवार, विश्व मेरा बच्चा, हर वो शख्स जिसके लिए नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष है, वो मेरा बच्चा बन जाएगा। और मुझे माँ बनकर उसको माफ़ कर देना है, जीवन दान देना है कि जाओ तुम भी स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जियो। ऐसी श्रेष्ठ भावना अपने साथ रखनी है, तब हम महान और दिव्य आत्मा बनेंगे। तो बाबा ने कहा जहाँ दुआएं हों, संबंध संपर्क में दिल से सहयोग से शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। तपस्वी कभी किसी को क्या नहीं करते हैं, कोई बहुत लाचार, बहुत बेबस हो जाते तब कहीं वो श्राप देते थे, नहीं तो मुस्कुराते ही रहते थे, माफ़ कर देते थे। तो सच्चा तपस्वी वाह, जो हर कंडीशन को, हर समस्या को वो समस्या नहीं बल्कि उसमें समाधान ढूंढे और हर आत्मा के कल्याण के लिए उसकी सोच हो, ये संसार की आत्माएं मेरे ही भाई बहन हैं, तब जाकर कहीं विश्व को हम आप कुछ नया देंगे,
तब जाकर कहीं विश्व की आत्माएं क्या करेंगी, श्रेष्ठ, सफल और शांतिमय जीवन जिएंगी और तब कहीं जाकर विश्व का परिवर्तन होगा। ऐसा हम सोच बनाएंगे, जैसा सोच होगा वैसे ही मेरे द्वारा हर कार्य होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।